राधे राधे। मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और आज के वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जेठ मास की अमावस्या तिथि अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आज के दिन ही शनि जयंती मनाई जाती है। आज के दिन ही वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। और कल का दिन तो इसलिए भी शुभ है क्योंकि कल का दिन जो है शुक्रवार है और शुक्रवार महालक्ष्मी का ही दिन होता है। अब हम जैसे घर में देखते हैं महिलाएं माताएं जो है महालक्ष्मी की पूजा करती हैं, महालक्ष्मी को मनाती भी हैं, और बेटी बहनें धर्मपत्नी हो गई, ये पूरे भारत वर्ष के अंदर व्रत को रखा जाता है। लेकिन अगर आप इस व्रत को नहीं भी रख सकते और इस व्रत की सिर्फ कथा भी सुन लेते हैं तो उसका भी बहुत महत्व है। तो इसलिए आपको इस कथा के कुछ नियम हैं, उनके हिसाब से आपको इस कथा को सुनना है और इसको करना है, क्योंकि अभी आप मंदिरों में जा नहीं सकते। अगर आपको विस्तार से बताया जाएगा तो इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपको बाहर करनी पड़ती हैं, मंदिर में जाके करनी पड़ती हैं। लेकिन जो ये समय चल रहा है इस टाइम हमें हर चीज अपने घर पर ही करनी है, और हमें घर में कैसे करनी है उसकी हम थोड़ी आपको विधि बता रहे हैं। ये जो वीडियो है ये आपने एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें आपको कथा के बारे में भी बताया जाएगा। और आपने बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आपने कल गंगा थोड़ा सा जल लेना है, अपने स्नान वाले जल में उसको मिलाकर गंगा स्नान करना है। आपने जो भी आपके घर में पवित्र जल होगा उसको घर में छिड़काव करना है। और वट वृक्ष के पेड़ के ऊपर कल आपने जल जरूर चढ़ाना है। आपने क्या करना है, थोड़ी मोली लेनी है, थोड़ी रोली लेनी है, थोड़ा सूद लेना है, और काले चने भिगोकर आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। और आपने फिर क्या करना है कि बरगद का जो पेड़ होता है उसकी 3 परिक्रमा लेनी है, और उसके जो टहना है उस पर आपने सूद को अच्छी तरह लपेटना है। और उसके बाद वहां पर बैठकर ही आपने रोली मोली और वो सारी चीजें जितनी भी हैं आपने चावल वगैरह वट वृक्ष के पेड़ के ऊपर चढ़ानी है। और आपने एक काम और करना है कि जो आप भीगे हुए चने ले गए हैं उनको आपने जब लेके आना है, या जो भी फल है फ्रूट है उसका बयाना निकालना है, और आपने अपने घर में जो भी आपके घर में बुजुर्ग हो, जो भी बड़े हो, उनको देना है और उनसे अपना आशीर्वाद लेना है। इस व्रत की बहुत ज्यादा मान्यता मानी जाती है। इस व्रत के अंदर इतनी ताकत है कि सावित्री जी जो दी हो यमराज जी से अपने पति के प्राण तक ले आई थी, उस चीज का जो वर्णन है वो आपको कथा के अंदर सुनाई देगा। और जो अभी राखी जी आपको कथा के बारे में सुनाएंगी और बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी व्रत का जो समापन होता है या जो व्रत पूरा जो होता है वो कोई भी कथा सुने बिना पूरा नहीं होता। चाहे वो तीज का व्रत हो, चाहे वो करवा चौथ का व्रत हो, चाहे वो वैभव लक्ष्मी का व्रत हो, तो कथा का बड़ा महत्व होता है। और हमने कई लोगों को देखा है कि वट सावित्री का व्रत तो पूरा रख लेते हैं, पूरे विधि विधान से रखते हैं, लेकिन ना कथा का श्रवण नहीं करते हैं। तो कथा श्रवण करने से ही आपको बहुत अधिक मतलब फल मिलता है। तो आपको कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। अगर आप इस वक्त लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं भी जा पा आप घर में ही सिर्फ माता तुलसी के आगे बैठ के पूजा करके और ये कथा सुन लेंगे तो भी आपको पूरे व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार एक अश्वपति नाम के राजा थे। तो वो बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, दान पुण्य करना, पूजा पाठ में हमेशा वो लगे रहते थे। तो उन राजा से उनकी प्रजा तो बहुत प्रसन्न थी, परंतु ना राजा बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि ना उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत परेशान रहते थे। लेकिन राजा अश्वपति का एक नियम था कि वह रोज 1.25 लाख मंत्रों के द्वारा माता गायत्री का मतलब हवन और मंत्र उच्चारण वो रोज करते थे। तो वो 1.25 लाख मंत्रों की रोज आहुतियां देते थे और एक संतान की कामना प्रभु जी से करते थे। तो एक बार माता गायत्री खुद उनके सामने प्रकट हुई और माता ने पूछा कि आप मेरे से वर मांगिए, आप क्या चाहते हैं। तो अश्वपति राजा ने कहा कि वैसे मेरे पास सब कुछ है, धन धान्य है, अच्छी राजा हूँ मैं और प्रजा मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं संतान से बहुत दुखी हूँ। तो माता ने उनको आशीर्वाद स्वरूप एक कन्या रत्न का आशीर्वाद दिया कि आपके घर में एक पुत्री रूप में कन्या का जन्म होगा, और वो कन्या बहुत प्रतापी और दिव्य कन्या होगी। तो थोड़े ही दिन बाद राजा अश्वपति के घर में कन्या का जन्म हुआ। तो माता गायत्री के आशीर्वाद से ये कन्या जो हुई थी तो इसका नाम सावित्री रखा गया। तो ये जो सावित्री थी ये दिन पर दिन अपने पिताजी के घर में बड़ी हो रही थी और पूजा भक्ति में इनका भी बहुत ध्यान था। तो जब ये बड़ी हुई तो राजा को चिंता हुई कि मेरी बेटी का अब शादी का वक्त आ गया है, तो इनके लिए मैं वर कहाँ से ढूंढ के लाऊं।
तो राजा अश्वपति ने एक दिन अपनी पुत्री को बुलाया और बोला कि जो वर ढूंढने का काम है ये मैं आपको ही सौंपता हूँ, आप ये काम करो। तो एक दिन सावित्री जो थी वो वन में गई पूजा पाठ के लिए, कोई फल फूल पत्र इत्यादि इकट्ठे करने गई। तो वहां पे उन्हें राजा, एक धूम्रव्रत राजा थे, उनके पुत्र जो थे सत्यवान उनका नाम था, तो ये उनको वहां पे मिले। तो ये सावित्री जी को जब ये वन में भटक रही थी तो इनके पैर में कांटा चुभ गया। तो सत्यवान जी ने इनके पैर से वो कांटा निकाला। तो जो ये सावित्री थी ये बहुत उससे प्रसन्न हो गई और इन्होंने मन ही मन में जो सत्यवान थे इनको अपना पति मान लिया। तो जैसे ही ये बात नारद जी को पता चली तो नारद जी ने इनके पिता अश्वपति को बोला कि आपकी कन्या ने जिस व्यक्ति को अपना पति माना है तो वो अल्पायु व्यक्ति है और शादी के 1 साल के भीतर भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन राजा अश्वपति ने फिर अपनी कन्या को बुलाया, सावित्री को बुलाया। तो सावित्री ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूजा पाठ से उनकी आयु को, अल्प आयु को मैं अधिक आयु में बदल दूंगी और आप मेरा विवाह इन्हीं के साथ कीजिए। तो राजा अश्वपति ने इनका विवाह इनके साथ कर दिया। अब नारद जी की बात जैसे सच हुई तो एक ही जैसे ही शादी को 1 वर्ष बीता तो इनके पति जो सत्यवान थी इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई तो वो ये बरगद का ही वृक्ष था जिसके नीचे ये सावित्री जो थी ये सत्यवान का सिर रख के अपनी गोदी में ये वट वृक्ष के नीचे ही बैठी और ये भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मैंने आज तक जितना भी पूजा पाठ किया, व्रत किया, जप किया, मुझे उसका फल चाहिए। और इनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर जो यमराज थे जब सत्यवान की आत्मा को लेने आए तो ये उनके यमराज जी के पैरों में गिर गई सावित्री और इन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आपको मेरे पति के प्राण वापस करने ही पड़ेंगे। तो यमराज जी ने कहा कि इनका समय तो पूरा हो गया है, मैं प्राण तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मुझसे और कोई 3 वर जरूर मांगो, मैं वो जरूर दूंगा। तो सावित्री ने उनसे कहा कि ठीक है, पहले आप मेरे जो अंधे सास ससुर हैं इनको आप नेत्र ज्योति दीजिए, क्योंकि जो सावित्री के सास ससुर थे वो अंधे थे। तो यमराज जी ने कहा ठीक है तथास्तु, मैं आपको देता हूँ। दूसरे वर में इन्होंने कहा कि जो मेरे सास ससुर का और जो मेरे पति का राजपाट चला गया है, शत्रुओं ने ले लिया, आप उसे वापस कीजिए। तो यमराज जी ने कहा ठीक है, ये भी मैं आपको देता हूँ। उन्होंने कहा तथास्तु। लेकिन फिर भी वो यमराज जी के पीछे पीछे सावित्री जी चलती रही। तो यमराज जी ने कहा कि अब मैंने 2 चीजें तो आपको दे दी, अब आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आपसे 1 वर और चाहिए। तो यमराज ने कहा ठीक है, आप तो मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी तो मैं आपको 1 वर और देता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए। तो यमराज जी ने कहा ठीक है तथास्तु बोल दिया। तो फिर भी ये उनके पीछे पीछे सावित्री जी जाती रही। तो यमराज जी ने कहा कि जब 3 वर आपके मैंने दे दिए, पूरे हो गए, तो अब आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? तो सावित्री ने कहा प्रभु आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, लेकिन मेरे पति तो अभी मृत अवस्था में है, तो ये 100 पुत्रों का आपका वरदान कैसे पूरा होगा? तब यमराज ने कहा कि सावित्री जी सावित्री आपने तो मुझे ठग लिया, आपने तो मेरे साथ छल किया। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैंने छल नहीं किया, मुझे अपने पति के प्राण वापस चाहिए। तो यमराज जी ने फिर उनको उनके पति के प्राण वापस दिए, जिसके बाद वो सावित्री और सत्यवान ने जो आगे का अपना जीवन था वो बहुत अच्छा उन्होंने किया। तब से ही वो जो दिन था वो ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि ही थी जिस दिन यमराज ने सावित्री को सत्यवान के प्राण दिए थे। तभी से ये व्रत जो है हमारे पुराने समय से बहुत अधिक चलता आ रहा है। तो ये बहुत एक पुण्य और दिव्य कथा है। अगर आप घर में बैठे बैठे भी कल इसका स्मरण मात्र कर लेंगे तो इससे आपके पतियों को लंबी आयु मिलेगी, रोगों से उनको मुक्ति मिलेगी। तो आप कल के दिन ये जैसा कि आचार्य जी ने बताया उस विधि विधान से पूजा कीजिए, इस कथा को श्रवण कीजिए और आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें और ये व्रत आपका बहुत अच्छा, वट सावित्री व्रत आपके लिए बहुत अच्छा जाए और आपके पतियों को इससे लंबी आयु का वरदान मिले, हम यही कामना करते हैं। तो आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनिए, जिससे आने वाला हर वीडियो, हर टॉपिक आप तक पहुंचे, आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पे बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मुझे और आचार्य जी को आज के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।